जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हमने बात किया है अभी तक कि इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, हम लोगों ने अच्छे से उसको समझा। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं विश्व के कुछ इंडस्ट्रियल रीजन की, यानी विश्व के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, जो है अलग अलग औद्योगिक प्रदेश में किस प्रकार की इंडस्ट्री लगी हुई है। यहाँ से भी एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज होता है। आपको क्या करना पड़ेगा कि मैपिंग करनी पड़ेगी, बार बार चीजों को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सी इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पे लगी हुई है, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। थोड़ा सा रटने वाली चीजें हैं, तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कि चीजों को नोट कर लेना है और उसको कहीं पर पेस्ट करके बार बार उसको याद करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका कॉन्टिनेंट है वहां पर बात करेंगे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां से क्या है कि इंडस्ट्रियल रीजन में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो उसी पे हम लोग आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन में किसकी बात करेंगे, ये आपका जो टॉपिक है, ठीक है, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। ये थोड़ा सा क्या हुआ है कि मिस्टेक हो गया है, टॉपिक ये नहीं है बल्कि टॉपिक आपका है वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, और इसमें हम आज बात करने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका की। किसकी बात करने वाले हैं, नॉर्थ अमेरिका की। आप लोग टॉपिक का नाम ये डाल दीजिएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका है। और नॉर्थ अमेरिका में हम देखेंगे कि किस रीजन में क्या है, कौन सी इंडस्ट्री लगी हुई है। इसको पढ़ने के दौरान आप लोगों को क्या करना है, एटलस खोल के बैठना है। और जो भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, इंडस्ट्री तो बहुत सारी लगी हैं, लेकिन हमने उसी चीजों को पॉइंट आउट किया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर में वहां पर लगातार विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा जो है यूएसए के बारे में परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये यूएसए है। ठीक है, यूएसए नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसका एक महत्वपूर्ण क्या है, देश है। और इसके नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में कनाडा है। ठीक है, इसके वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है। ठीक, और इसके जो है ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। ठीक है, साउथ में इसके कौन सा जो है कॉन्टिनेंट है, साउथ जो है अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका में हम बात करेंगे कि यूएसए है आपका, तो यूएसए के इसमें कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है, और उस इंडस्ट्रियल रीजन को हम लोग क्या करते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला जो इंडस्ट्रियल रीजन है यूएसए में है, ठीक है, उसका नाम है रीजन। क्या नाम है, न्यू इंग्लैंड रीजन। इसको हिंदी में कहेंगे न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन। न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन आपका कहाँ है, तो जो ये सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है आपका, ये वाला रीजन है। ठीक है, इस वाले रीजन में क्या है आपका, जो है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। चलिए आप लोग एटलस में इसको देखिएगा जहां आपको पॉइंट कराया जा रहा है। तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन। न्यू इंग्लैंड स्टैंडर्ड जो है, न्यू इंग्लैंड जो रीजन है वो कहां पर है, इस वाले यानी नॉर्थ ईस्ट, जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है किसका, यूएसए का, और ईस्ट वाला पॉइंट है, उस वाले पॉइंट को बोला जाता है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में आइए जानते हैं कि कौन कौन से। एक बात, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, पीपीटी में लिखा गया एक एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे ही नोट करना है। पहले आपको हेडिंग डालनी है न्यू इंग्लैंड रीजन, यानी जो है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। तो न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश में मुख्य रूप से 5 या 6 क्या शामिल हैं, रीजन शामिल हैं, जिसमें एक है आपका कनेक्टिकट। ठीक है, दूसरा क्या है, वर्मोंट है। ठीक, तीसरा क्या है, न्यू हैम्पशायर है। चौथा क्या है, जो है मेन स्टेट, इसका नाम ही है मेन स्टेट। ठीक है, पांचवा क्या है, रोड आइलैंड। ठीक है, ये क्या है, रोड आइलैंड। छठवां क्या है आपका, मैसाचुसेट्स। ठीक है, और एक है आपका बोस्टन। ये इतने क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 ही है। बोस्टन तो एक जगह है,
ये 6 इंडस्ट्रियल रीजन किसके अंतर्गत आते हैं? आपके न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दोबारा देख लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? कनेक्टिकट आएगा, ठीक है, वारमॉन्ट आएगा, न्यू हैम्पशायर आएगा, मेन रोड, इसका नाम है मेन स्टेट, इस रीजन का नाम ही है मेन स्टेट। उसके बाद आएगा रोड आइलैंड के बाद आएगा मैसाचुसेट्स, ठीक है। तो इतने 6 इंडस्ट्रियल रीजन को किसके अंतर्गत रखा जाता है? न्यू इंग्लैंड के अंतर्गत रखा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि बताइए जो मेन आइलैंड है या जो आपका रोड आइलैंड है या मेन स्टेट है, ठीक है, या मैसाचुसेट्स है, ये यूएसए के किस औद्योगिक प्रदेश में शामिल है? तो आपको क्या बताना है? ये यूएसए के न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन में शामिल है। अब ये प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? ये प्रदेश सबसे ज्यादा सूती यानी कॉटन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कॉटन इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, जिसमें जो आपका मैसाचुसेट्स है और जो मैसाचुसेट्स है और ये आपका क्या है? न्यू आइलैंड है। ये दोनों सबसे ज्यादा क्या है? फेमस है किसके लिए? आपके जो है कॉटन इंडस्ट्री के लिए। और यहाँ पर एक स्थान है बोस्टन, क्या है? बोस्टन, जो कि क्या है? किसके लिए फेमस है? सबसे ज्यादा फेमस है कॉटन इंडस्ट्री के लिए। और एक स्थान है प्रोविडेंस। ये सब हो गया रीजन हो गया। उस में एक जैसे ये आपका है, ये आपका न्यू आइलैंड, ठीक है, तो ये जो आपका है रोड आइलैंड में क्या है? रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स, इसी दोनों में क्या अवस्थित हैं? आपके बोस्टन और प्रोविडेंस अवस्थित हैं। वो बड़ा रीजन हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हो गया इंडिया में हो गया यूपी में हो गया प्रयागराज, और प्रयागराज में कोई एक क्या हो? स्थान हो। ठीक उसी प्रकार से न्यू इंग्लैंड पूरा रीजन को माना गया, उसमें ये क्या है? इंडस्ट्रियल रीजन है। और इस इंडस्ट्रियल रीजन में जो आपका ये रोड आइलैंड है और मैसाचुसेट्स है, ये ठीक है, इसी में एक 2 स्थान है, एक है आपका बोस्टन और एक है प्रोविडेंस। ये सभी जो रीजन वो किसके लिए फेमस है? वो फेमस है कॉटन के लिए। यानी एग्जाम में आपसे कहीं पूछ लिया कि बोस्टन कहाँ है या बोस्टन किसके लिए फेमस है, तो आपको क्या बताना है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। या जितने भी स्थान बताए गए ये पूछा जा सकता है कि ये रीजन किस जो है औद्योगिक प्रदेश में आएंगे? नॉर्थ अमेरिका के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, चाहे आपकी बात किया जाए कनेक्टिकट की, आपकी वर्मॉन्ट की बात किया जाए, ठीक है, न्यू हैम्पशायर की बात किया जाए, मेन आइलैंड की बात, मेन स्टेट की बात किया जाए, ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका? रोड आइलैंड हो गया या मैसाचुसेट्स हो गया, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो एक कनेक्टिकट है ये विश्व में तंबाकू, ठीक है, तंबाकू की इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, यानी टोबैको, ठीक है, टोबैको के लिए क्या है? बहुत फेमस है। तो ये पॉइंट हो गया पहला। न्यू इंग्लैंड रीजन किसके लिए है? आपके सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। दूसरा का हो गया पिट्सबर्ग क्लीवलैंड क्षेत्र। क्या है इसका नाम? इस औद्योगिक प्रदेश का नाम है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, पिट्सबर्ग क्लीवलैंड इंडस्ट्रियल रीजन। पिट्सबर्ग क्लीवलैंड इंडस्ट्रियल रीजन आपका कहाँ है? तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये इरी झील है, ठीक है, ये आपका सुपीरियर झील हो गया, ये आपका मिशिगन हो गया, ये ह्यूरॉन हो गया, इरी झील है। इरी के बाद क्या है? ओंटारियो। ये 5 झीलें, इसी को ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो इरी लेक है, ठीक है, इरी लेक के साउथ के आसपास क्या है? आपका ये वाला रीजन पड़ता है पिट्सबर्ग क्लीवलैंड क्षेत्र। पिट्सबर्ग क्लीवलैंड क्षेत्र जो है, इसमें 3 प्रमुख नाम आपको याद रखने हैं। एक पिट्सबर्ग का नाम याद रखना है, एक बफेलो का नाम याद रखना है, और एक क्लीवलैंड का नाम याद रखना है। यानी पिट्सबर्ग क्लीवलैंड क्षेत्र में किसका नाम याद रखना है? पिट्सबर्ग का, बफेलो का, ठीक है, और एक क्लीवलैंड का। ये रीजन फेमस किसके लिए है? ये पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या है? फेमस है। यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री पूरे विश्व में क्या है? पूरे विश्व में अगर तुलना किया जाए तो सबसे ज्यादा जिसका डेवलपमेंट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? इसी पिट्सबर्ग रीजन में हुआ है। यानी पिट्सबर्ग किसके लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। तीसरा है डेट्रॉयट रीजन। और डेट्रॉयट रीजन कहाँ है? जो इरी झील है, इरी झील के किस दिशा में है? इरी झील के थोड़ा सा साउथ दिशा में है। यही पर जो है क्या है? इरी झील के साउथ वाले पॉइंट पर डेट्रॉयट रीजन है, ठीक है। डेट्रॉयट रीजन में है डेट्रॉयट, क्या है? डेट्रॉयट। उसी रीजन के नाम, उसी स्थान के नाम पर उस रीजन का नाम रख दिया गया है। तो डेट्रॉयट रीजन किसके लिए प्रसिद्ध है?
डेट्रॉयट रीजन पूरे विश्व में अपने जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, यानी जो महंगी महंगी गाड़ियां देखते हैं आप, उसमें से बहुत सारी गाड़ियां कहाँ बनती हैं, इसी डेट्रॉयट रीजन में बनती हैं। पूरे विश्व में ये डेट्रॉयट रीजन के जितना ऑटोमोबाइल सेक्टर कहीं पर डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये किसके लिए फेमस है, डेट्रॉयट रीजन। डेट्रॉयट रीजन में एक स्थान है डेट्रॉयट, और डेट्रॉयट कहाँ पर है, इरी झील के किनारे है। और ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है आपका ऑटोमोबाइल के लिए। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है मिड अटलांटिक कोस्ट रीजन। मिड अटलांटिक कोस्ट रीजन आपका क्या है, ये वाला रीजन है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का रीजन है मिड अटलांटिक, क्योंकि अटलांटिक के तट पे है। और देखा जाए तो ये किस में पड़ रहा है, यूएसए में मध्य में पड़ रहा है, ठीक है। तो जो चौथा आपका औद्योगिक प्रदेश है मध्य अटलांटिक ये क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको याद रखना है एक स्थान है मैरीलैंड। क्या है, मैरीलैंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा है बेथलेहम, ठीक है, बेथलेहम है। एक है बाल्टीमोर और एक है फिलाडेल्फिया। क्या है, फिलाडेल्फिया। इसमें ये सभी जो भी आपको नाम बताए गए हैं ये किसके लिए फेमस है, ये भी क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी क्या है, फेमस है। यहाँ पर भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का काफी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। इसमें मैरीलैंड में जो ये पॉइंट है स्पैरो पॉइंट, स्पैरो पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्पैरो पॉइंट कहाँ है, ये मिड अटलांटिक जो है इंडस्ट्रियल रीजन में एक स्थान है, मैरीलैंड नाम है, ठीक है। तो मैरीलैंड में ही स्पैरो पॉइंट एक स्थान है। वो स्थान किसके लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब अगला क्या है आपका मिशिगन लेक रीजन। मिशिगन लेक आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये सुपीरियर हो गया। और ये लेक क्या है, पूरा का पूरा मिशिगन लेक है, ठीक है। मिशिगन लेक पूर्ण रूप से कहां पर है, पूर्ण रूप से यूएसए में है। बाकी जो चारों लेक है, ठीक है, चाहे बात किया जाए सुपीरियर का, चाहे बात किया जाए ह्यूरॉन का, इरी ओंटारियो का, ये क्या है आधा आपका कनाडा में है और हाफ कहाँ पे है, आपका यूएसए में है। लेकिन मिशिगन झील जो है वो पूर्ण रूप से कहाँ पे है, यूएसए में। ये भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एक प्रदेश है औद्योगिक प्रदेश मिशिगन लेक रीजन। यहाँ पर 3 स्थान है, शिकागो, गैरी, मिलवाकी, ठीक है। शिकागो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, गैरी यहाँ पर है और मिलवाकी यहाँ पर है। तो ये ऐसे घोड़े के नाल के आकार का लगभग क्या बन रहा है, पूरा का पूरा एक क्षेत्र बन रहा है जिसको बोला गया मिशिगन लेक रीजन, ठीक है। यहीं पर ये ऐसे घोड़े के नाल के आकार का तीनों को है। और ये किसके लिए फेमस है, ये भी क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो है आयरन की मशीनें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो जो मिशिगन लेक रीजन है इसमें कौन से हैं, शिकागो है, गैरी है, मिलवाकी है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, मिशिगन लेक के पास हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और किसके लिए फेमस है, तीनों के तीनों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो है आपका वो क्या है, साउथ अपलेशियन रीजन। साउथ अपलेशियन रीजन आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस वाले पूरे के पूरे रीजन में क्या है, एक पर्वत है, ठीक है। कौन सा पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है। तो जो अपलेशियन का साउथ वाला रीजन है, ठीक है, एक यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल रीजन माना गया है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री लगी हुई हैं। और इस साउथ अपलेशियन रीजन में एक स्थान है बर्मिंघम। क्या है, बर्मिंघम, ठीक है। इसी साउथ अपलेशियन में एक स्थान है बर्मिंघम। बर्मिंघम भी क्या है कि पूरे विश्व में अपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। पूरे विश्व में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नंबर जो है नंबर 1 पे क्षेत्र कहाँ पर है, पिट्सबर्ग में है। कहाँ पर है, पिट्सबर्ग में, ठीक है। और दूसरा सबसे जो इंडस्ट्री का केंद्र है वो आपका क्या है, दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, जहां पर कौन सा स्थान है, बर्मिंघम। बर्मिंघम में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ज्यादा से ज्यादा जो है क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये क्या है, साउथ ऑफ पिट्सबर्ग, यानी जो है इसको दक्षिणी पिट्सबर्ग के उपनाम से जानते हैं। बर्मिंघम को किसके उपनाम से जानते हैं, दक्षिणी पिट्सबर्ग के उपनाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि पिट्सबर्ग कहाँ था, पिट्सबर्ग आपने देखा था इरी झील के पास था। तो वो किसके लिए फेमस था, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आयरन एंड स्टील के लिए फेमस था। तो बर्मिंघम में भी इतना आयरन एंड स्टील होता है कि इसको उपनाम दे दिया गया दक्षिण का पिट्सबर्ग, यानी पिट्सबर्ग ऑफ साउथ। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला इंडस्ट्रियल रीजन कौन सा है, द सदर्न इंडस्ट्रियल रीजन, यानी दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश जो है
ये आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको, इसके तट के इस वाले रीजन को बोला जाता है दक्षिणी औद्योगिक, ठीक है, प्रदेश, यानी दक्षिणी इंडस्ट्रियल रीजन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं। चलिए, दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश, इसमें एक स्थान है टेक्सास। क्या है? टेक्सास, ठीक है, टेक्सास हो गया। एक है डलास, एक है ह्यूस्टन, ठीक है। ये 3 स्थान यहाँ के फेमस है। एक ये ह्यूस्टन हो गया, यहीं पर टेक्सास है, और यहीं पर क्या है? डलास है। डलास, ह्यूस्टन और आपका क्या हो गया? एक और है टेक्सास, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र किस कहां पर हैं? दक्षिणी औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और ये तीनों क्षेत्र किसके लिए फेमस? ऑयल रिफाइनरी के लिए, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? तेल का शोधन हो रहा है, ऑयल को रिफाइन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ शिप बिल्डिंग बहुत होता है, यानी जलयानों का निर्माण बहुत होता है, जो जल में चलने वाले जहाज हैं। तो ये रीजन किसके लिए फेमस हो गए? ये रीजन फेमस हो गए जलयान, यानी जल में चलने वाले जहाज के लिए, और अपने ऑयल रिफाइनरी के लिए, तेल शोधनशाला के लिए फेमस है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है द मिड वेस्ट रीजन। द मिड वेस्ट रीजन का मतलब हुआ कि मध्य पश्चिमी क्षेत्र। ये वाला जो आपका रीजन है ये, ठीक है, इसी को बोलते हैं मध्य पश्चिमी क्षेत्र। तो ये मध्य पश्चिमी क्षेत्र जो अमेरिका का है, इसका विकास हुआ है 90 वेस्ट से 100 डिग्री वेस्ट के मध्य, भी आपको याद रखना है। ये कहाँ के बीच में पड़ेगा? 90 डिग्री वेस्ट से 100 डिग्री वेस्ट के बीच में पड़ेगा, ठीक है। ये कहाँ है? इस वाले रीजन में है। यहाँ के स्थान कौन कौन से? जैसे सेंट लुइस, ठीक है, मिनियापोलिस और ओमाहा, कंसास। ये 4 सिटी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? सेंट लुइस, ओमाहा, कंसास और मिनियापोलिस। ये कहां पर पड़ेंगे? इस मध्य पश्चिमी जो है औद्योगिक प्रदेश में। और ये फेमस किसके लिए हैं? ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। यहाँ पर क्या होता है? जैसे ले लिया जाए मांस, यहाँ पर क्या है कि डिब्बा बंद जो खाना होता है, ठीक है, जैसे मांस हो गया या कोई और अदर जो है क्या हो गया, फूड हो गया, तो उसकी अच्छे से प्रोसेसिंग करके पैकिंग होती है। इसीलिए ये चारों के चारों सिटी जाने जाते हैं। कौन कौन से? सेंट लुइस हो गया, ओमाहा हो गया, कंसास हो गया, मिनियापोलिस हो गया। इस बात को आपको याद रखना है। लास्ट जो आपका औद्योगिक प्रदेश है है वेस्टर्न कोस्ट रीजन, यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय क्षेत्र का मतलब ये वाला रीजन हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, सॉरी। तो इसमें कौन कौन से स्थान आते हैं? इसमें आता है आपका सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा का कौन सा आता है? लॉस एंजल्स, ठीक है। ये यहाँ पर लॉस क्या है? एंजल्स है। यहीं पर सैन डियागो भी है, सैन डियागो। तो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में कौन कौन से आए? सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स। सैन फ्रांसिस्को किसके लिए फेमस है? ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को में क्या, ऑयल रिफाइनरी और शिप बिल्डिंग का कार्य होता है। यानी सैन फ्रांसिस्को में क्या हो रहा है? तेल शोधन का काम हो रहा है और जलयान निर्माण के लिए फेमस है। वहीं पर लॉस एंजल्स में क्या है? लॉस एंजल्स भी ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। और किसके लिए फेमस है? यहाँ पर क्या है? पूरा का पूरा हॉलीवुड है, ठीक है। जो आप हॉलीवुड मूवी देखते हैं, ठीक है, उसका प्रमुख सेंटर कहाँ पर है? इसी लॉस एंजल्स में, इसलिए इसको हॉलीवुड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको क्या करने हैं? नॉर्थ अमेरिका के इंडस्ट्रियल रीजन में याद रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा क्या बताइए लॉस एंजल्स किसके लिए फेमस है, ठीक है। ये आपको दे दिया जाएगा कि कौन सा इसमें से स्थान ऐसा है जो शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। जैसे लॉस एंजल्स दे दिया गया, सैन फ्रांसिस्को दे दिया गया, और भी जो शिप बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं। बाकी आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा रीजन में क्या है आपका कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगी हुई है। कोई किस झील पर है? शिकागो हो गया। शिकागो तट पर कौन सी सिटी है? 3 शहर का नाम याद रखना है। सॉरी, मिशिगन झील पर एक शिकागो को याद रखना है, गैरी को याद रखना है, मिलवाकी को याद रखना है, ठीक है। पिट्सबर्ग कहाँ पर है? और उसके बाद डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल के लिए। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको मैच द फॉलोइंग में बताना होगा कि किस फेमस है। आपको दे दिया जाएगा, ओमाहा दे दिया जाएगा, कंसास दे दिया जाएगा, उसके सामने दे दिया जाएगा कि आयरन एंड स्टील के लिए है।
तो आयरन स्टील के लिए थोड़ी है, ये किसके लिए है? फूड प्रोसेसिंग है, जैसे जो है डिब्बा बंद जो है मांस की पैकिंग हो गई, मीट की पैकिंग हो गई, या अच्छे अच्छे जो फूड की पैकिंग होती है वो कहाँ पर होती है? इसी मध्य पश्चिमी क्षेत्र। इसका विस्तार कहाँ से है? 90 डिग्री वेस्ट से 100 डिग्री वेस्ट के मध्य। तो इतने इंडस्ट्रियल रीजन को यदि आप जो है ध्यान में रखते हैं तो ये हमारा दावा है आपसे कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है वहां से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रीजन से आता है तो आप आराम से कर पाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। कितने इंडस्ट्रियल रीजन याद कैसे होंगे? ठीक है, 3-4 बार देखेंगे, मनन करेंगे। आप लोग क्या कीजिए? मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद सोचिए आंख बंद करके कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, अच्छा ये अगर पूछने के बाद अगर आपके दिमाग में सारे इंडस्ट्रियल रीजन दौड़ जा रहे हैं, अच्छा इस इंडस्ट्रियल रीजन में ये था, अच्छा इस इंडस्ट्रियल रीजन में ये था, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई क्या है? सफल है। और अगर आप पढ़े आंख ऐसे बंद किए और आंख बंद करने के बाद खोले और आंख बंद करते समय सब कुछ क्या निकल रहा है? सब कुछ क्लीन क्लीन, कुछ नहीं दिख रहा है, सब जीरो बटा जो है सन्नाटा दिख रहा है, तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर पाए। बस क्या है कि उसको देख लिए और उसको मनन नहीं किया। यानी मनन बहुत करना जरूरी है। ऐसी चीजों को याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि जो है जब ज्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे आप किसी चीज का तो क्या होगा कि वो चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके हमको बताइए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रीजन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।